क्या आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया? आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा? आपको लग रहा है कि परमेश्वर को मेरी कोई चिंता नहीं, मेरी कोई फिक्र नहीं है? सच में प्रभु, जब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे पिता, जब परिस्थितियों से घिर कर प्रभु यीशु कोई भी सल्यूशन नहीं नजर आ रहा, परंतु प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ में है, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में है। हो सकता है आपको लगता हो कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि आपकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं और उन परिस्थितियों को देखकर आपको लगता हो कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर को आपकी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, मानो उसने आपको छोड़ दिया हो, ऐसा आपको लगता है। और इन बातों को सोच सोचकर आप निराश हुए जाते हैं, अपने जीवन में निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने तो हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अब नहीं सुनता है। परंतु मेरे दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके संग में है। हालांकि आपकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, परंतु फिर भी प्रभु आपके संग में है, प्रभु आपके साथ में है। क्योंकि हम लोग देखते हैं न्याय की किताब उसका 6 अध्याय और 12 पद में, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, गिदोन के पास परमेश्वर का एक स्वर्गदूत पहुंचा और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। तब गिदोन कहता है कि हे प्रभु, मेरी विनती सुन। यदि प्रभु हमारे संग में होता, यदि यहोवा हमारे संग में होता, तो आज हम इस विपत्ति में नहीं होते, तो आज हम इस कठिन समय में नहीं गुजर रहे होते, तो आज हमारे जीवन में यह समस्या नहीं होती यदि परमेश्वर हमारे संग में होता। परंतु परमेश्वर ने तो हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने तो हमें त्याग दिया है, अब वो हमारे साथ में नहीं है। गिदोन को ऐसा लगता है क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों को देख रहा है, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, चारों तरफ से संकट है, मुसीबतें हैं, विपत्तियां हैं, तो इसलिए उसे लगता है कि परमेश्वर उसके संग में नहीं है। वो उसके पूर्वजों के संग में था, परंतु अब उसके संग में नहीं है। इस समय में, प्रेजेंट टाइम में, परमेश्वर उनके संग में नहीं है। परमेश्वर ने मानो उन्हें त्याग दिया, ऐसा गिदोन को लगता है। परंतु परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग में है, यहोवा तेरे संग में है, और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इसका मतलब उस विपरीत समय में भी परमेश्वर गिदोन के संग में था। हालांकि उसे परमेश्वर नजर नहीं आ रहे, हालांकि उसे विपरीत समय में परमेश्वर नजर नहीं आ रहे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर उसके संग में है, क्योंकि परमेश्वर का दूत इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर तेरे संग में है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपकी परिस्थितियां हो सकता है विपरीत हो, संकट आपके जीवन में हो, बीमारियां आपके जीवन में हो, समस्याएं आपके जीवन में हो, परंतु आपको इस बात पर ध्यान देना है कि परमेश्वर आपके संग में है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। हालांकि आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, आपको लग रहा है कि परमेश्वर को मेरी कोई चिंता नहीं, मेरी कोई फिक्र नहीं है, आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, परंतु वह बाइबल कहती है कि उसने आपको नहीं त्यागा है, उसने आपको नहीं छोड़ा है, वो आपके संग में बना हुआ है, वो आपके संग में है, वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी धोखा नहीं देगा, वो आपके संग में है। यदि आप उसके पीछे चलते हैं तो चाहे आपके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितने भी बड़े संकट से आप क्यों ना घिर जाएं, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर आपके संग में है। उस विपरीत समय में, उस कठिन समय में प्रभु आपके संग में है। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हे सूरवीर सूरमा, मैं तेरे संग में हूं। निराश मत हो, दुखी मत हो, परेशान मत हो, चिंतित मत हो, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। डर मत, मैं तेरे साथ में हूं।
दोस्तों, आज आपको इस बात पर विश्वास रखना है कि चाहे परमेश्वर मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे संग में मौजूद हैं, परमेश्वर मेरे साथ में हैं, परमेश्वर मेरे साथ में हैं। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम हजारीबाग झारखंड से बोल रहे हैं। मेरे पापा जेल में थे, उसके लिए पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे थे, तो प्रार्थना किए तो मेरे पापा भी जेल से घर में आ गए हैं। और हम प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं और पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की नई सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। मैं आशा करती हूँ जो वचन आपने सुना है उसे सुनकर आप आशीषित हुए, अपने सवालों के जवाब पाए और बहुत कुछ आपने सीखा। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र 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 प्रभु, हम सबके जीवनों में राज करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरा आदर हो, तेरा सम्मान हो हम सबके जीवनों में प्रभु यीशु। आप आकर राज करे प्रभु, एक एक के जीवन में परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग्स को, तेरी आशीषों को, तेरी शांति को, तेरे आनंद को प्रभु उनके लिए कहते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में सहभागी हैं, यीशु आपके पवित्र नाम के द्वारा इस सुबह में वो आशीष पाए प्रभु। विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं रात में अच्छी नींद देने के लिए प्रभु, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए, संभाले रखने के लिए, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु इस दिन को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका नाम पवित्र है और आपके नाम से जो कुछ भी हम करते हैं वो पॉसिबल होता है, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है प्रभु। सामर्थी नाम को आज की सुबह में हम इस्तेमाल करते हुए इस दिन को स्टार्ट करते परमेश्वर। मेरे प्रभु, तेरे चेहरे का तेज प्रभु, वो स्वर्गीय तेज परमेश्वर आपके लोगों के चेहरों पर चमकने पाए। जब लोगों ने निहारे, लोगों ने देखे, तो प्रभु वो तुझे इनके अंदर, तुझे इनमें होकर देखे, क्योंकि हम सब ज्योति के संतान की नाई चमके। प्यारे खुदावन, प्यारे प्रभु, आज की सुबह में प्रभु आप अपने लोगों को अपनी रूह के द्वारा गाइड करें प्रभु। धन्यवाद जब तेरी होली प्रेजेंस आज की सुबह में हमारे मध्य में है प्रभु, हम आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं और कहते प्रभु धन्यवाद प्रभु, जो आप वायदा करते वो आप पूरा करते। कि आपने कहा 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके साथ में हूँ। हाँ प्रभु, आप हमारे साथ में है, इस समय हमारे साथ मौजूद है और आपका पवित्र आत्मा पूरे दिन भर में हम सबके साथ में है, क्योंकि तूने सहायक के रूप में हमें होली स्पिरिट दिया है। हम धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु, आज का वचन परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार गिदोन से बातचीत किया, उसी प्रकार आज का वचन प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे उनसे आपने बातचीत किया है प्रभु। गिदोन की जगह आपने प्रभु उन भाई बहनों से बातचीत किया। हाँ प्रभु, आपने इस भाई से, इस बहन से, इनके परिवार से, परिवार के उस जन से जिसने आज इस प्रार्थना को सुना है, अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है पिता। सच में प्रभु, जब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे पिता, जब परिस्थितियों से घिर कर प्रभु यीशु कोई भी सल्यूशन नहीं नजर आ रहा, परंतु आपने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आज प्रभु समस्या, परेशानी, विपरीत समय, विरोध परमेश्वर पिता, स्ट्रगल्स प्रभु यीशु मसीह, कर्जे परमेश्वर पिता और दुष्ट के कार्य प्रभु इनके जीवन में है, और ऐसे परिस्थितियों को देखकर मानो वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को लोनली महसूस कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज ये वचन उन्हें उत्साहित करता है, आप प्रभु उन्हें उत्साहित करते हैं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। जिस प्रकार आप गिदोन के साथ में थे, उसी प्रकार आप इन भाई बहनों के साथ में, इनके जीवन के इस पड़ाव में जिससे कि ये होकर गुजरा, जिसे आज ये फेस कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं कि इस समय आप उनके साथ में हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूं पिता, जबकि पिता परमेश्वर ये अकेले पड़ गए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हर एक भाई, हर एक वो बहन जो इस समय अकेले पड़ गए हैं प्रभु, आपने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूं। मेरे खुदावन, में प्रार्थना करती हूं प्रभु, जब परिवार में कोई जन बीमार है और उसे संभालने के लिए प्रभु वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो प्रभु आपने कहा कि हे सूरवीर सूरमा, मैं तेरे साथ में हूं। हाँ परमेश्वर, आप उन्हें उत्साहित करते, मोटिवेट करते हैं परमेश्वर कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। मेरे प्रभु, जब ये कर्जे से घिर गए परमेश्वर, लोग प्रभु इनके दरवाजे पर आकर प्रभु यीशु मसीह इनके लिए प्रभु गलत अपशब्दों को कह रहे हैं पिता,
ऐसे समय में आपने कहा है मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तेरी नाम धराई के बदले तुझे दुगना भाग दूंगा। मेरे परमेश्वर होने दीजिए आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इनके संग में होइए प्रभु। जब इनके काफ़ी लंबे समय से कोई भी काम नहीं बन पाया है, कोई भी आशीषें नहीं है, कोई भी सफलता नहीं है, घर परिवार में प्रभु यीशु बच्चे बिना मैरिज के हैं पिता परमेश्वर, कोई जॉब नहीं है पिता, कोई आशीषें नहीं है पिता, आपने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ परमेश्वर, आप उन्हें सफल करने, आप उन्हें अच्छा जीवन साथी देने, आप उन्हें जीवन के ऊंचे लेवल पर पहुंचाने के लिए आप उनके साथ में है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार गिदोन को आपने उत्साहित किया कि मिद्यानियों से लड़ने के लिए परमेश्वर आपने उसे उत्साहित किया कि मैं तेरे साथ में हूं, उसी प्रकार आप इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रभु अपने लोगों को उत्साहित करते कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। लॉर्ड जीसस, आज की सुबह में मैं दुआ करती हूं इनके काम बने यीशु मसीह के नाम से, इनके कर्जे दूर हो यीशु मसीह के नाम से, इनकी परिस्थितियां प्रभु जो विपरीत है वो बदले यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यीशु के नाम से हर प्रकार की रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार की दुर्बलताओं से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, यदि शरीर में किसी भी चीज़ की कमी है वो यीशु के नाम से प्रभु उसकी पूर्ति होने पाए यीशु के नाम से। लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ आज जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो। यदि आज वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो। यदि प्रभु किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं वो काम यीशु के नाम से सक्सेसफुल हो। पिता, कोई भी फंक्शन होने जा रहा है आपकी उपस्थिति वहाँ पर हो, कोई भी घटी कमी से होकर ये गुजरे वहाँ पर आप पूर्ति करें परमेश्वर। धन्यवाद पिता। और विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए प्रभु, इस दौरान इस समस्या को देखकर उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा वो बातों को सुनकर हाइपर हो जाते हैं। मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु उनके प्रभु स्वभाव में प्रभु आप मिठास लेकर आएं, प्रभु उनके स्वभाव में परमेश्वर आप धीरज लेकर आएं, उनके स्वभाव में परमेश्वर आप पेशेंस लेकर आएं। प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें दीन और नम्र करें परमेश्वर, वो हाइपर ना हो परमेश्वर, वरन प्रभु आप उन्हें सहनशील बनाए प्रभु। जिस प्रभु हाइपर होने के कारण प्रभु जी उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, यीशु के नाम से प्रभु सब कुछ नॉर्मल होने में आप मदद सहायता करें, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने लोग हॉस्पिटल में हैं पिता, रोगी हैं प्रभु, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है प्रभु, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है प्रभु, परिवार के लोग दुखी और बहुत ज़्यादा व्याकुल है प्रभु कि क्या अब रिपोर्ट में आएगा, क्या अब इनके साथ में होएगा, परंतु तूने कहा है मैं तुम्हारे साथ में हूँ प्रभु। सब कुछ बैड न्यूज़ को हम प्रभु यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं और कहते सब कुछ पॉजिटिव हो यीशु के नाम से। जो वेंटिलेटर में है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, आईसीयू में है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हॉस्पिटल में है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, जितने बुजुर्ग लोग हमारे मध्य में है पिता, उनकी हड्डियों में बल दें, उन्हें सामर्थ्य दें और उनकी जो भी चिंता का विषय है उसे दूर करें, नौजवानों की चिंता का विषय दूर करें। आपने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूँ पिता। मैं दुआ करती हूँ जितने बच्चे प्रभु चल फिर नहीं पाते प्रभु, अभी एबनॉर्मल है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह मेंटली डिस्टर्ब है पिता, यीशु उन बच्चों पर अपने चंगाई भरे हाथ को रखे प्रभु, उन्हें नॉर्मल करे यीशु के नाम से। खुदावन, आपके लिए कुछ असंभव नहीं, आपके लिए सब कुछ संभव है क्योंकि आप इनके साथ में हैं। थैंक यू लॉर्ड, एक एक विनती, एक एक प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए। पिता, मैं दुआ करती हूँ एक एक रिक्वेस्ट प्रभु बहुत ही विश्वास के साथ में आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, टेलीग्राम में, फ़ोन कॉल के माध्यम से भेजा है पिता। आपसे दुआ है आप सहायता करें, मदद करें और उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दें। धन्यवाद यीशु प्रार्थना सुनने के लिए। पिता, आपके लोगों ने बीज बोए हैं परमेश्वर, वो बीज का फल परमेश्वर पिता 100 गुना उनके जीवन में आप दें। खुदावन, फलवंत हो इनका घराना, इनकी कमाई, इनका परिवार, इनके अंजल के भंडार पिता आशीषित हो पिता। धन्यवाद पिता, आशीष दें हर एक जन को और यूं ही हमें संगति में बनाए रखें। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।